राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके घर में अगर शंख है तो कैसे रखें, इसके नियम क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। शंख को घर में रखना शुभ और लाभदायक माना जाता है। अगर इसे सही तरीके और नियमों के साथ रखा जाए तो यह घर की खुशहाली और शांति का कारण बन सकता है। इसे घर में ज़रूर रखें। इसके लिए इनका नियमों का भी पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे घर में वास्तु का विशेष प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि हमें घर में हर चीज़ वास्तु के अनुसार रखनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वास्तु की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। इसी प्रकार से घर में पवित्र शंख को रखने को लेकर वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर इसे सही तरीके से रखा और इस्तेमाल किया जाए तो इससे घर में खुशहाली और पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वास्तु के अनुसार शंख को घर में क्यों और कैसे रखना चाहिए, आपको इसे कहाँ रखना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। हिंदू पौराणिक कहानियों में जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से शंख भी समुद्र से निकला था। समुद्र से ही देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इसीलिए माना जाता है कि शंख पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। घर में शंख रखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में शंख रखने से कुछ नियम जुड़े हुए हैं जिनका आपको पालन जरूर करना चाहिए। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इस रत्नों में से माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी की तरह ही शंख भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। इसीलिए शंख को बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि शंख पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और आप अगर घर में शंख रखते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलता है। साथ ही धन लाभ के द्वार भी खुल जाते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और इसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वही वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन घर में शंख रखने का शुभ प्रभाव तभी आपको मिल पाएगा जब आप शंख रखने से जुड़े नियमों का पालन करेंगे। शंख के प्रकार। शंख मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक दक्षिणावर्ती शंख जिसका मुंह दाईं तरफ खुलता है, इसे माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इस शंख को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरा वामावर्ती शंख है जिसका मुंह बाईं तरफ खुलता है। यह भगवान शिव को समर्पित हो सकता है और बहुत दुर्लभ होता है। इसे घर में रखने से पहले किसी जानकार पंडित से सलाह जरूर लेना चाहिए। शंख को कहाँ और कैसे रखें। वास्तु के अनुसार शंख को हमेशा घर के पूजा स्थान या घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में रखना चाहिए। शंख रखने से पहले उस जगह को साफ करें और पवित्र बनाएं। शंख को सीधे ज़मीन पर ना रखें, इसे किसी साफ कपड़े स्टैंड पर रखें। वास्तु कहता है कि शंख का मुंह हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि भी वास करती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। पूजा वाले शंख को ना बजाएं। वास्तु के अनुसार जिस शंख का इस्तेमाल पूजा में होता है उसे कभी नहीं बजाना चाहिए। पूजा के लिए एक शंख और बजाने के लिए दूसरा शंख रखना चाहिए। पूजा वाले शंख में गंगाजल या पानी भरकर भगवान को स्नान कराएं, उसे पानी भरकर ही रखें। शंख बजाने के सही नियम। सुबह और शाम पूजा के समय शंख जरूर बजाएं। शंख की आवाज़ से घर में सुख शांति आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शंख को केवल पूजा स्थल पर ही बजाएं, इसे रसोई, बेडरूम या किसी अशुद्ध जगह पर ना बजाएं। शंख बजाने से पहले बोले ये मंत्र। शंख बजाने से पहले ओम का उच्चारण करें। लक्ष्मी पूजा के समय ओम श्री कमले कमलालये प्रसिद्ध श्री ही ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। शंख से जुड़ी जरूरी नियम। शंख को हमेशा साफ और पवित्र जगह पर रखें। हर बार बजाने के बाद इसे साफ पानी से धोकर रखें। शंख का इस्तेमाल व्यक्तिगत ना करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान शंख को ना छुएं और ना ही पकड़ें। घर में शंख रखने के फायदे। वास्तु के अनुसार सही दिशा में शंख रखने से घर में वास्तु दोष खत्म होता है। शंख से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शंख को लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसे घर में रखने से धन और समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा शंख के पानी से घर में छिड़काव करने पर शुद्ध होता है और बीमारियां दूर होती हैं। इसकी आवाज़ से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। वहीं शंख का पानी आयुर्वेद में बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है।
पूजा करने से पहले और बाद में आप जब भी शंख का उपयोग यानी इसे बजाने के बाद इसे हर बार शुद्ध करना बेहद ज़रूरी है। शंख बजाने के बाद एक कटोरी में पानी और गंगाजल दोनों को मिला लें। अब इसमें शंख को पानी में डुबोकर निकालें। इसके बाद शंख को एक साफ कपड़े से साफ करके सुखाकर फिर से मंदिर में के घर में रख दें। क्रिया को हमेशा शंख बजाने के बाद ज़रूर करने, इससे शंख स्वच्छ हो जाता है। शंख को रखने की सबसे अच्छी जगह आपके घर का मंदिर होगा, क्योंकि पूजा घर दूसरी जगहों से ज़्यादा साफ होता है। आपको पूजा घर में ही हमेशा शंख को भगवान के पास ही रखना चाहिए। शंख को किसी लाल या पीले कपड़े में के ऊपर ही रखें, साथ ही इसे ढककर भी रखें। इससे शंख में कोई धूल मिट्टी नहीं जाएगी और शंख की पवित्रता बनी रहेगी। आप चाहे तो शंख को मंदिर के जहाँ आप पूजा का सामान रखते हैं, सामग्री रखते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं। शंख को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, इसे शंख का निरादर माना जाता है। आप शंख को हमेशा एक कपड़े के ऊपर ही रखें। अगर आपको शंख को पानी से साफ़ करना है तो आप शंख को पानी से निकालकर कपड़े में लपेटकर साफ़ करें। इसे कभी भी ज़मीन पर रखना नहीं चाहिए। साथ ही साफ़ करने के बाद शंख को कपड़े से सही से सुखाने के बाद ही रखें। इस पर पानी की बूंदें नहीं होनी चाहिए। शंख की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए शंख को सही तरह से रखना भी बहुत ज़रूरी है। शंख में कभी भी जल भरकर ना रखें। शंख का मुंह ऊपर की तरफ करके रखना चाहिए। इससे शंख से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली रहती है। शंख को हमेशा भगवान विष्णु, लक्ष्मी और भगवान कृष्ण के पास ही रखें, इससे शुभ का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। शंख को घर में पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। कोशिश करें कि आपके घर का मंदिर भी पूर्व दिशा की तरफ हो, इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है। और पूर्व दिशा के अलावा आप शंख को उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। धन प्राप्ति के लिए आपको शंख का एक उपाय ज़रूर कर रखना चाहिए। पूजा करने के बाद शंख में गंगाजल भरकर पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। इसके साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन लाभ होता है। कई लोग शंख बजाने का अभ्यास करते हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। बिना किसी कारण के शंख को नहीं बजाना चाहिए। आप पूजा से पहले और पूजा के बाद ही शंख बजाने का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अकारण ही शंख ना बजाएं, इससे घर में नकारात्मकता का फैलती है। शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है। शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे आप बीमारियों से भी बचे रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए करें एक काम। धन की प्राप्ति के लिए शंख को 108 बार चावल के दानों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में स्थापित करें। इससे आर्थिक स्थिति में लाभ होता है। शंख के अंदर जल भरकर नहीं रखना चाहिए। शंख को धरती पर भी नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा एक साफ कपड़ा बिछाकर रखें। पूजन के समय शंख में जल भरकर रखा जा सकता है। शंख को पूजा के स्थान पर रखते समय खुला हुआ भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। इसे हमेशा भगवान विष्णु, लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिनी ओर रखें। शंख पूजन के बाद क्या करें? पूजा के समय शंख में भरकर रखा गया जल का आरती के बाद छिड़काव करने से शारीरिक व मानसिक विकारों में से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगता है। कैसे करें शंख की पूजा? शंख की पूजा करने का एक विशेष विधान है, जिसका ध्यान रखना जाना जरूरी है। सबसे पहले स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद एक पात्र में शंख को दूध, गंगाजल आदि से स्नान करवाएं। साफ कपड़े से पोंछकर दूध तथा केसर मिश्रित घोल से शंख पर श्री एकाक्षरी मंत्र लिखें और इसे तांबे अथवा चांदी के पात्र में स्थापित कर दें। अब इस पर रोली, अक्षत और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सच्चे मन से शंख का ध्यान करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।